रात के सन्नाटे में मोबाइल की घंटी बजी। अली, जो एक आम तालिब इल्म था और अपनी तहकीक के लिए किताबों में गर्क रह, अली ने मोबाइल की तरफ देखा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। हिचकिचाते हुए इसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक गहरी पुरअसरार आवाज सुनाई दी। अली, अगर तुम सच्चाई जाना चाहते हो तो कल शाम तक तैयार हो जाओ। बरमूदा तिकोन के राज तुम्हें बिला रहे हैं। पहले तो अली ने समझा कि ये किसी दोस्त की शरारत होगी, लेकिन आवाज में कुछ ऐसा था जो उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बिठा गया। तुम कौन हो? अली ने पूछा, मगर दूसरी तरफ से कॉल कट गई। अली ने मोबाइल पर नंबर चेक किया, मगर हैरानी की इंतहा न रही जब इसका नंबर मोबाइल के रिकॉर्ड में कहीं मौजूद न था। अगली सुबह अली अभी अपने कमरे में बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो नीचे एक जर्द रंग का बंद लिफाफा पड़ा हुआ था। अली ने हैरत से लिफाफा उठाया और अंदर जाकर खोला। अंदर एक पुरानी मगर साफ सुथरी नक्शा थी जिस पर बरमूदा तिकोन का निशान बना हुआ था। नीचे एक हिदायत लिखी थी, यह तुम्हारा पहला सुराग है। अगर तुम तैयार हो तो इस नक्शे के साथ साहिल पर पहुंच जाओ। वक्त ज़ाय मत करना। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तजस्सुस इतना बढ़ चुका था कि इनकार मुमकिन न था। शाम ढलते ही अली ने अपनी ज़रूरी चीज़ें समेटे और नक्शे के मुताबिक साहिल पर पहुंचा। वहां एक छोटा सा कुश्ती वाला अली का इंतजार कर रहा था। तुम ही अली हो? बूढ़े कुश्ती वाले ने गहरी नज़रों से इसे देखते हुए पूछा। जी, लेकिन आपको कैसे पता? अली ने सवाल किया। कुश्ती वाला मुस्कुराया मगर कुछ ना बोला। अली को कुश्ती में बैठना पड़ा। जैसे ही कुश्ती ने हरकत की, हुआ कि झोंकों में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनके पीछे है। क्या ये महफूज है? अली ने परेशानी से पूछा। बूढ़ा शख्स अब भी खामोश रहा, लेकिन इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अली को मजीद बेचैन कर रहा था। चंद घंटों के सफर के बाद अली ने समंदर के बीच एक पुरानी जंग आलूद कुश्ती देखी जो पानी में आधी डूबी हुई थी। नक्शे के मुताबिक वही जगह थी जहां से बरमूदा तिकोन के राजों का सफर शुरू होना था। ये जगह क्यों अजीब लग रही है? अली ने पूछा। यही वो मकाम है जहां कई लोग गुम हो चुके हैं, बूढ़े ने धीमी आवाज में जवाब दिया। कुश्ती रुक गई और अली को हल्की सी चमकती रोशनी नजर आई जो डूबे हुए जहाज से आ रही थी। अली ने झिझकते हुए वहां कदम रखा। जैसे ही इसने जहाज के मलबे को छुआ, एक जोरदार रोशनी का झमिक्का हुआ और अली को ऐसा लगा जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। ये क्या हो रहा है? अली ने चिल्लाते हुए कहा, मगर उसकी आवाज खला में गुम हो गई। अली ने आंखें खोलीं तो खुद को एक अजनबी मकाम पर पाया। हर तरफ नीला रंग था, मगर ये नीला आसमान समंदर का नहीं था बल्कि किसी तवानाई का लग रहा था। एक धीमी पुरानी आवाज गूंजी। तुमने बरमूदा तिकोन का राज जाने की हिम्मत की है, लेकिन हर राज की कीमत होती है। अली ने हैरत से चारों तरफ देखा। यह जगह आम दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फिजा में तैरती रोशनियों के बादल, बगैर किसी दिखाई देने वाले सूरज के रोशनी, और दूर कहीं आसमान जैसी सतह पर तैरते जजीरे। ये जगह क्या है? अली ने अपने आप से सरगोशी की। अचानक अली के सामने एक हैवला सा उभरा। वो इंसानी शक्ल का था, लेकिन इसकी आंखें चमकती नीली रोशनी से भरी थीं। इसकी आवाज गूंजी जैसे पूरे माहौल से आ रही हो। ये वो दुनिया है जहां तुम्हारे जैसे बहुत से लोग आ चुके हैं, लेकिन वापस कभी नहीं जा सके। अली ने खौफ और तजस्सुस के दरमियान फंसे हुए पूछा, तुम कौन हो और ये जगह क्या है? हैवला मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी पुरअसरारियत थी। मैं इस जगह का मुहाफिज हूं, और ये जगह जिसे तुम बरमूदा तिकोन कहते हो दरअसल एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा? किस चीज़ का दरवाज़ा? अली ने तेजी से पूछा। ऐसी दुनियाओं का दरवाज़ा जहां वक्त और जगह के कवानीन हमारे जैसे नहीं हैं। तुम्हारे सवालात के जवाबात यहाँ हैं, लेकिन तुम्हें हर जवाब के बदले एक कीमत चुकानी होगी। अली ने कुछ लम्हों के लिए सोचा। वापस जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और तजस्सुस अब खौफ पर गालिब आ रहा था। मैं तैयार हूं। मुझे सच्चाई जाननी है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। हियोले ने हाथ उठाया और उसके इशारे पर जमीन पर एक रोशन दरवाज़ा नमूदार हुआ। ये पहला दरवाज़ा है। अगर तुम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हो तो उसके पार जाना होगा।
लेकिन खबरदार, हर कदम तुम्हें माजी, हाल और मुस्तकबिल के ऐसे पहलू दिखाएगा जो तुम्हारे होश उड़ा देंगे। अली ने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने दरवाजे को छुआ, एक जोरदार गरजदार आवाज के साथ उसके अर्द गिर्द की दुनिया बदल गई। अब अली एक ऐसे कमरे में था जो कदीम दौर की किसी बहरी जहाज की तरह लग रहा था। दीवारों पर नक्शे थे और फर्श पर बिखरे कागजात। उन कागजात पर अजीब व गरीब जुबान में कुछ लिखा हुआ था। अचानक अली को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो छुपने के लिए दीवार के पीछे हो गया। एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में एक पुरानी किताब थी कमरे में दाखिल हुआ। ये राज कभी दुनिया को नहीं मालूम होना चाहिए, बूढ़े ने सरगोशी की जैसे खुद से बात कर रहा हो। अली ने आगे बढ़कर पूछा, ये राज क्या है और आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी चौंक गया। इसकी आंखों में खौफ था। तुम कौन हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे बरमूदा तिकोन के राज जाने हैं, अली ने जवाब दिया। बूढ़े ने किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये किताब वो सब कुछ बताएगी जो तुम जाना चाहते हो, लेकिन याद रखो, जो कुछ तुम जानोगे वो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अली ने बूढ़े की बातों को नज़रअंदाज करते हुए किताब की तरफ बढ़ा। इसके हाथ में किताब पकड़ते ही एक हल्का सा शोला सा चमका और उसकी जिल्द पर एक पुरस्रार अलामत उभरी। वो अलामत वही थी जो अली ने पहले नक्शे पर देखी थी। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे वो किसी अहम मकाम पर पहुंच चुका हो। है, अली ने किताब को खोलते हुए सरगोशी की। किताब में दर्ज लिखाई ऐसी जुबान में थी जो अली के लिए मुकम्मल अजनबी थी, लेकिन जैसे ही इसने एक सफ़ा पलटाया, अचानक अल्फाज की लकीरें बदलने लगें और वो इसे समझने लग गया। बरमूदा तिकोन, वो मकाम जहां समंदर की गहराइयों में दफन है इंसानों के सबसे गहरे राज। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो हमारे दुनिया को गैर मामूली कुव्वतों से जोड़ता है। किताब में मज़ीद लिखा था, ये दरवाज़ा न सिर्फ माजी, हाल और मुस्तकबिल के सुराग फराहम करता है, बल्कि हर खिलने वाली हकीकत के साथ तुम्हें अपनी तकदीर का सामना भी करना पड़ेगा। अली ने किताब का अगला सफ़ा पलटा और एक नक्शा सामने आया जिसमें समंदर के मुख्तलिफ हिस्सों की निशानदही की गई थी। बरमूदा तिकोन में छपी एक ऐसी तवानाई की मौजूदगी का जिक्र था जो कुदरती नहीं थी, बल्कि एक कदीम तहजीब का राज था। ये दरवाज़ा, अली ने सरगोशी की, ये दरवाज़ा शायद हमारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए है। किताब के सफ़े पलटते ही अली की आंखों के सामने एक और मंजर उभरा। वो अब बरमूदा तिकोन के एक ज़ेर आब इलाके में था जहां अनगिनत कश्तियों और जहाज़ों के मलबे पड़े हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ जिंदा भी थे, जैसे वो कुछ गमगीन रूहें हों जो माजी में इस जगह फंस गई हों। ये क्या है? अली ने खौफ के आलम में अपने आप से कहा। इसी लम्हे इसके सामने एक बेशक्ली मखलूक उभरी। इसकी शक्ल अजीब और बिगड़ी हुई थी, जैसे कोई इंसान जिसे बरमूदा तिकोन की पुरस्रार कुव्वतों ने बर्बाद कर दिया हो। वो मखलूक धीमे से अली की तरफ बढ़ी। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो मखलूक एक अजीब जुबान में बोली, लेकिन अली को वो समझ में आने लगी। मैं हकीकत जाने आया हूँ, अली ने जवाब दिया। मैं बरमूदा तिकोन के राज जानना चाहता हूँ। मखलूक ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो बरसों से कुछ भूल चुका हो, फिर कहा, ये राज तुम्हें हमेशा के लिए बदल डालेगा। हम जो यहाँ फंसे हैं वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। हम वो हैं जो कभी इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सके। अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ गया कि ये सिर्फ एक समंदरी राज नहीं बल्कि एक ऐसा जाल था जिसमें अनगिनत लोग फंस चुके थे, और अब वो खुद भी इस जाल में फंस चुका था। अली ने किताब में आखिरी सफ़े पर नज़र डाली। इस पर एक आखिरी पैगाम था, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो वो दरवाज़ा जो तुमने खोला है इसे बंद कर दो, वरना तुम्हारी तकदीर वही होगी जो मखलूक़ की है। अली का दिमाग चकराने लगा। वापस जाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो इस मकाम तक पहुंच चुका था जहां वो सच्चाई के सामने खड़ा था। लेकिन क्या वो सच्चाई जानकर अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलना चाहेगा? एक जोरदार आवाज आई, जैसे समंदर की लहरें अचानक सुकून में बदल गई हों। तुम्हें फैसला करना होगा अली। अली ने गहरी सांस ली और किताब को बंद करते हुए एक आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा। इसका ज़हन अब मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। वो फैसला कर चुका था कि वो इस राज को जाने के लिए जो भी कीमत अदा करेगा। इसी लम्हे दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ खुला और अली ने अंदर कदम रखा। अली के कदम जैसे ही दरवाजे के अंदर पड़े, एक धुंधली सी रोशनी फैल गई।
ये रोशनी अजीब थी, ना पूरी तरह रोशनी, ना मुकम्मल तौर पर तारीकी। जैसे किसी दूसरे जहान की सरहदों को छूता हुआ माहौल था। अली का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इसकी नज़रें चमक रही थीं। वो सच्चाई के एक कदम और करीब आ चुका था। अचानक एक सर्द और सुनसान हुआ का झोंका आया और सामने एक शफाफ पर्दा नमूदार हुआ। पर्दे के पीछे एक हौलनाक मंजर था, हजारों इंसानों की आंखें जो इसे घोर रही थीं, जैसे वो किसी जहन्नम की गहराइयों में मौजूद हो। हर आंख में एक सवाल था, एक चुप कहानी थी। ये क्या है? अली की आवाज़ कांपते हुए निकली। पर्दे के पीछे एक आवाज़ गूंजी, वो आवाज़ जो अली ने कभी नहीं सुनी थी, मगर दिल में लग रहा था कि ये आवाज़ कोई पुराना राज है, कोई ऐसी हकीकत जो सालों से छपाई गई थी। ये तुम्हारे सवालों का जवाब है अली। ये तुम्हारे मुक़द्दर की हकीकत है, जो तुम्हारी तकदीर के साथ जड़ी हुई है। अली के दिमाग में एक ही सवाल गूंजा, मैं यहाँ क्यों हूँ? इसने सर झुकाया और फिर पर्दे को छूने की जुर्रत की। जैसे ही इसका हाथ पर्दे से लगा, पूरे कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ के साथ अली एक बुलबुले में फंसकर गर्क हो गया। इसकी आंखों के सामने एक तूफान की तरह मनाजिर बदलने लगे। ये वक्त का धारा था जो इसे माजी, हाल और मुस्तकबिल के दरमियान घूमने लगा। अली को ऐसा महसूस हुआ कि वो एक ख्वाब में है और हर ख्वाब एक नया पहलू दिखा रहा है। एक लम्हे में वो अपने बचपन के ज़माने में था, फिर अगले ही लम्हे वो इस दिन को देख रहा था जब उसने पहली बार बरमूदा तिकोन के राज का पता चलाने की कोशिश की थी। तुमने फैसला किया था और अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, एक आवाज़ आई। अली ने आंखें खोली और खुद को एक गैर मामूली दुनिया में पाया। यह कोई रिवायती दुनिया नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां हर शय का रंग बदल रहा था। जमीन, आसमान, समंदर, सब कुछ एक दूसरे में मिल रहा था। तुम इस दुनिया में हो जहां हकीकत और तख़य्युल का फ़र्क मिट चुका है। तुम्हारी हकीकत वो नहीं जो तुम समझते हो। बरमूदा तिकोन, इसकी पुरअसरारियत, ये सब तुम्हारे अंदर का हिस्सा है। वो आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी। अली ने अपनी नज़रें बंद कर लें और गहरे सांस लिए। ये वो मकाम था जहां न सिर्फ बरमूदा तिकोन के राज थे, बल्कि ये इसकी अपनी हकीकत थी। अली ने आंखें खोली और उसके सामने एक आईना था, एक ऐसा आईना जिसमें वो खुद को नहीं बल्कि अपने मुख्तलिफ रूप देख रहा था। एक रूप में वो एक माहिर मुहक्किक था, एक रूप में वो एक बेवकूफ़ नौजवान था, और एक और रूप में वो शख्स था जिसने इस पुरअसरार तिकोन के राज को खोलने की कोशिश की थी। हर रूप में अली का चेहरा थका हुआ, खौफजदा और बेचैन था। ये क्या है? अली ने सवाल किया, मगर इस बार आवाज़ कोई और नहीं, खुद उसकी थी। आईने में एक शबीह उभरी जिसने कहा, यह तुम्हारी हकीकत है अली। तुम वो शख्स हो जिसने इस तिकोन के राज को खोला, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपने आप को खोना पड़ा। तुम्हें अब ये फैसला करना है कि तुम वापस जाना चाहते हो या इस नई हकीकत को कबूल करना चाहते हो। अली के दिल में एक गहरा तज़ब्ज़ुब था। वो जानता था कि वो इस वक्त एक संगीन मकाम पर खड़ा है, जहां हर फैसला इसकी तकदीर बदल सकता है। इसने गहरी सांस ली और आईने की तरफ कदम बढ़ाया। उसके हाथ में वो किताब थी जो उसके सफ़र का आगाज़ थी, और अब वो किताब इसके इख्तिताम की निशानी बन चुकी थी। मैं जानना चाहता हूँ, अली ने दिल में फैसला किया। जब अली ने आईने को छुआ, एक दरवाज़ा खुला और वो वापस अपने असल जहान में आया। लेकिन ये वो दुनिया नहीं थी जिसे वो छोड़ कर आया था। ये दुनिया अजीब सी लग रही थी, जैसे सब कुछ बदल चुका हो। क्या है? अली ने खुद से सवाल किया। इसी लम्हे एक और आवाज़ आई, तुम वापस आ गए हो, लेकिन वो सच्चाई अब तुम्हारे साथ है। तुमने बरमूदा तिकोन के राज जाने का फैसला किया था, और अब वो राज तुम्हारा हिस्सा बन चुका है। अली ने देखा और फिर उसने महसूस किया कि वो अब इस नई हकीकत में इस जगह का हिस्सा बन चुका था। बरमूदा तिकोन के राज इसकी तकदीर का हिस्सा बन चुके थे, और अब वो खुद एक राज था, एक ऐसा राज जो कभी किसी के सामने नहीं आ सकता था। अली ने अपनी आंखें खोलकर गिरदो नवा का जायजा लिया। ये दुनिया वाकई अजनबी लग रही थी। हर चीज़ मामूल से हटकर बेचैन और पुरअसरार थी, जैसे इसकी मौजूदगी ने यहाँ की हकीकत को तब्दील कर दिया हो। वो जानता था कि जो कुछ इसने बरमूदा तिकोन में दरियाफ्त किया था, वो न सिर्फ इसकी ज़िंदगी बल्कि इसकी ज़हनी हालत को भी हमेशा के लिए बदल चुका था। ये सब कुछ ये मैंने किया? अली ने खुद से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके अर्द गिर्द हर चीज़ साकित थी, जैसे ये सब हकीकत ना हो बल्कि एक ख्वाब हो। इसी लम्हे इसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, ये तुम्हारा नया आगाज़ है।
लेकिन याद रखो हर राज का एक भारी बोझ होता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता हकीकत का है जो तुम्हें इस तिकोन की असल हकीकत तक ले जाएगा, और दूसरा रास्ता फरेब का है जो तुम्हें इस हकीकत से दूर कर देगा। अली ने अपनी नज़रें झुकाईं और एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि वो अब एक और मकाम पर है जहां उसके सामने कई इम्कानात खिले थे, लेकिन इसने फैसला किया कि वो हकीकत का रास्ता अपनाएगा, चाहे इसके बदले में इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देना पड़े। अली जब आगे बढ़ा, इसने महसूस किया कि दुनिया का माहौल बदल रहा था। सामने एक चमकदार पर्दा था जिसके पीछे एक पुराना दरवाज़ा छुपा हुआ था। वो दरवाज़ा जो इसे बरमूदा तिकोन की असल हकीकत तक ले जा सकता था। इसने पर्दा उठाया और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, एक नया मंजर सामने आया। ये मंजर एक लामुतनाही समंदर का था जिसकी सतह पर एक खौफनाक बादल मंडला रहा था। समंदर की लहरें बुलंद होकर उसकी तरफ बढ़ रही थीं, और ये मंजर किसी क़यामत की गवाही दे रहा था। ये वो हकीकत है जिसका सामना तुम्हें करना होगा। वो आवाज़ दोबारा गूंजी। तुम्हारी तकदीर, तुम्हारा इंतखाब, सब कुछ यहाँ है। अली ने खौफ के बावजूद कदम बढ़ाया, और अचानक समंदर की लहरें एक जोरदार आवाज़ के साथ टकराकर रुक गईं। इसके सामने एक पुराना जहाज़ उभरा जिस पर एक नामालूम निशान था। यह जहाज़ तुम्हारी तकदीर का निशान है। इसके अंदर तुम्हें वो सच्चाइयाँ मिलेंगी जो तुम्हें हमेशा से जाननी थीं, लेकिन क्या तुम इस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हो? अली ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर अपने आप को मजबूत किया और जहाज़ की तरफ बढ़ा। जहाज़ के अंदर कदम रखते ही अली को एक ऐसी ताकत का सामना हुआ जिसने इसके वजूद को हिला दिया। हर तरफ पुरस्रार आवाज़ें और धुंध गईं। इसने खुद को हर तरफ घिरा हुआ महसूस किया, जैसे वो किसी जाल में फंस चुका हो। तुम्हारा रास्ता अब मुकम्मल हो चुका है अली, लेकिन तुम्हें वो सच्चाई बतानी होगी जिससे तुमने हमेशा खुद को बचाया था। अली की नज़रें चमक अलिफौट है। इसने खुद से सवाल किया, क्या ये सच है? क्या मैं इतनी बड़ी हकीकत का सामना कर सकता हूँ? हाँ, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुमने बरमूदा तिकोन के राज को जाना है और अब तुम्हें अपनी तकदीर के सामने खड़ा होना है। अली ने जहाज़ के अंदर एक दरवाज़ा देखा जो एक और पुरस्रार कमरे तक ले जाता था। इसने कदम बढ़ाया और दरवाज़ा खोलते ही एक और दुनिया का सामना किया। ये वो दुनिया थी जहाँ वक्त और जगह की सरहदें मिट चुकी थीं। हर चीज़ बेमानी और उलझी हुई थी। लेकिन फिर अली ने अपनी नज़रें मरकूज़ की और उसने समझा कि ये दुनिया दरअसल उसकी अपनी ज़हनी हालत का अक्स है। ये वो लम्हा था जब अली ने फैसला किया कि वो इस राज को जानकर अपनी तकदीर को बदलने की ताकत रखता है। वो हकीकत का सामना करेगा, चाहे इसके बदले में इसे अपनी जान भी देनी पड़े। अली ने एक आखिरी बार अपनी आंखों को बंद किया और फिर वो तमाम तस्वीर, तमाम मुनाज़िरत जो इसने बरमूदा तिकोन में देखे थे, वो सब इसकी ज़हन में एक साथ आ गए। वो समझ गया कि ये सब कुछ उसके अंदर था। बरमूदा तिकोन का राज दरअसल उसकी ज़ात के अंदर था, और वो इसे सिर्फ बाहर की दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसने गहरी सांस ली और अपने आप को इस हकीकत के सामने झुकने दिया। वो जानता था कि अब इसका सफ़र मुकम्मल हो चुका था। इसका फैसला इसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगा। अली ने एक आखिरी सांस ली और उसने महसूस किया कि इसकी तकदीर ने एक नया मोड़ ले लिया है। इसका जिस्म हल्का महसूस हो रहा था, जैसे वो किसी भारी बोझ से आज़ाद हो चुका हो। बरमूदा तिकोन की पुरस्रार कुव्वतें जो इसे अपने अंदर ले आई थीं, अब एक नई शक्ल इख्तियार कर चुकी थीं। जहाज़ के अंदर एक रोशनी फैलने लगी और अली ने खुद को एक नए जहान में पाया। ये दुनिया जो इसने ख्वाबों में देखी थी, वो अब हकीकत बन चुकी थी। इसे ये एहसास हो चुका था कि वो किसी और सतह पर जा चुका है, एक ऐसी हकीकत में जहाँ वक्त और जगह के कवानीन इसकी गिरफ्त में नहीं थे। ये जगह ना तो माजी थी, ना हाल, और ना ही मुस्तकबिल, बल्कि ये वो मकाम था जहाँ उन सब की सरहदें मिट चुकी थीं। तुमने जो फैसला किया था अली, वो तुम्हारी तकदीर के साथ जड़ा था। तुमने बरमूदा तिकोन के राज को जाना और अब वो तुम्हारी हकीकत बन चुका है। एक आवाज़ आई जो इसके अंदर से ही गूंज रही थी, जैसे वो इसकी ज़ात का हिस्सा हो। अली ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। इसने इस तमाम हकीकत को कबूल कर लिया था। जो कुछ भी वो था, वो अब मुकम्मल तौर पर इस नए जहान का हिस्सा बन चुका था। इसका सफ़र जो कभी खौफ और तजस्सुस से शुरू हुआ था, अब एक नई हकीकत का आगाज़ बन चुका था। अली ने जब अपनी आंखें खोली तो इसने अपने सामने एक दायरा देखा। ये दायरा वक्त का था, एक ऐसा दायरा जो बग़ैर किसी शुरू और इख्तिताम के था।
इसमें सारी दुनिया के लम्हे, उनके फैसले और उनकी तकदीरें आपस में जड़ी हुई थीं। ये क्या है? अली ने हैरत से कहा, जैसे ये इसकी समझ से बाहर था। ये वो दायरा है जहां हर चीज जड़ी हुई है। बरमूदा तिकोन सिर्फ एक दरवाज़ा था और अब तुम इस दरवाजे के अंदर हो। तुमने जो रास्ता इख्तियार किया वो वक्त के दायरे में तुम्हारे फैसलों के असरात छोड़ेगा। तुम अब इस डाल